देखिए, सरकार से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। कोरोना काल के बाद जहां देखा जाए तो हर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार डाउन जा रही है, लेकिन अपने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था निरंतर स्तर पर बढ़ रही है। तो हमारी सरकार से यही आग्रह है कि जहां पर पिछले तिमाही में 1,60,000 करोड़ जीएसटी संग्रह हुआ है, कलेक्शन हुआ है, तो कुछ छूट आम जनता को मिलनी चाहिए, क्योंकि आम जनता जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है उसमें 18% या 28% जीएसटी का भार पड़ता है। तो कम से कम उसको कुछ राहत दे तो घर परिवारों में आसानी से सब संचालन हो सकता है। थोड़ा महंगाई का दबाव कम पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को ले जाने का काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि मध्यम वर्गीय लोगों को जो 30 लाख के नीचे मकान लेते हैं या फ्लैट लेते हैं, कम से कम ब्याज कम कर दें। जो बीच में जो ब्याज दर बढ़ी है उसे कम से कम कर दें, और छूट टैक्स में थोड़ा छूट और बढ़ा दी जाए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, सरकार से फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये चाहते हैं कि जो सरकारें हैं ये या प्रीवियस जो गवर्नमेंट्स रही है, उन्होंने एक काम किया है कि बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया है। आज दूध इतना महंगा है, डेयरी प्रोडक्ट्स इतने महंगे हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिला सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। कि सरकार गृहिणियों पे ध्यान दे, क्योंकि देखिए किचन का बजट बिगड़ता है तो पूरे घर का बजट बिगड़ता है। तो वो सारी चीज़ों पे आपको कटौती करके किसी तरह से किचन के खर्चे तो पूरे करने ही होते हैं। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि महंगाई कम करे और सारे ही लोगों को जो सरकारी योजनाएं होती है, सरकारी अस्पताल होते हैं, उसमें सारे लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता है। आयुष्मान कार्ड का जो कि सरकार का अच्छा प्रशंसनीय कदम है, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। महंगाई कम करने पे ध्यान देना चाहिए। मैंने बजट के लिए पहली बात तो बहुत सारी उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से। जिस तरीके से हमारा ग्रोथ हुआ है, एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि कुछ रेपो रेट को कम किया जाए, हम लोगों को थोड़ा सा सुकून, कुछ मिडिल क्लास को थोड़ा सा सुकून दिया जाए। और एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक व्यापारी की पत्नी हूँ, तो सबसे बड़ा पॉइंट मेरे लिए ये है कि लकड़ी जैसी बेसिक चीज जिससे हर घर बनाने का जो एक सपना इंसान देखता है, लकड़ी जैसी चीज पे गवर्नमेंट ने 18% का टैक्स लगा के रखा है। और दूसरी चीज कि जो ये गैस सिलेंडर के प्राइसेस हैं इनको भी डाउन करिए, और गोल्ड पे जो आपने 3% का टैक्स लगाया है और लकड़ी पे आप 18% का टैक्स लगाते हैं, इससे मुझे समझ नहीं आता है कि ये क्या स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की। इस पे पूरा जवाब चाहिए। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि खाने पीने की वस्तुओं से जुड़ी हुई जो घर की बहुत बड़ी ज़रूरत है, उस पर जितनी भी व्यापार को संबंधित बाधाएं हैं, कहा जाता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर बढ़ावा देना है और वाकई बिजनेस को इजी करना है, तो खाने पीने की वस्तुओं पर जितने भी कानून, खास करके मंडी शुल्क, जो कृषि कानून वापस होने के बाद लागू हुआ है, और मंडियों के अंदर जो मंडी शुल्क है, प्रदेश, हिंदुस्तान के जितने भी प्रदेश हैं सब में अलग अलग दरें हैं, उस पर सरकार विचार करे और भारत सरकार फिर से मंडी शुल्क को समाप्त करने पर विचार करे। और एक व्यापार के लिए बहुत बड़ी बाधा है। दूसरी बात, जितने भी डिपार्टमेंट हैं सरकारी जो खाने पीने वस्तुओं पर एक नज़र रखते हैं, फूड डिपार्टमेंट जिसको FSSAI डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, इन सब को नियंत्रित किया जाए। ज़्यादा दबाव, ज़्यादा बाधाएं खाने पीने की वस्तुओं या कोई भी चीज़ हो उस पर प्रभावित करती हैं, उसके व्यापार को प्रभावित करती हो। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर सरकार ध्यान दे, बिजनेस को सरल करे। इस पर यह आने वाला बजट है, इस पर विचार होना चाहिए।